अंतर्गत भाग फोर्थ मूल अधिकार को डिस्कस करने जा रहा हूं। डैश डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो या लोक हित में हो। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों का सम्मान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजनयिकों, सांसदों, विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाया जा सकता है। राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है। साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। क्या निहित है? सी, अप्रस्तुतता का उन्मूलन। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19(1) में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। 1 वाक एवं अभिव्यक्ति, और 2 स्त्री है शांतिपूर्ण सम्मेलन, तीसरी है संगम एवं संघ, 4 है भ्रमण की स्वतंत्रता, 5वां है निवास या बसने की स्वतंत्रता, 6वां है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, इस प्रकार कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार निहित है। अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का सम्मान अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 17 जो समानता के अधिकार के अंतर्गत अप्रस्तुतता का उन्मूलन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। यह भी सही है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 समता समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो यही सही हो जाएगा। ये गलत है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसके अनुसार अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के तहत 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अप्रस्तुतता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसी मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा निजता का अधिकार।
अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेयर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है। निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है। निजता का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन है। उपाधियों का अंत संविधान में डैश डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समानता का अधिकार। उपाधियों का अंत संविधान के समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत अनुच्छेद 18 प्रतिस्थापित है। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट 4 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्न है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। कहाँ से 14 से 18 तक है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से है? 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 25 से 28 तक है। कहाँ से? 25 से 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, राजनिधि से पूर्णता पोषित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बिला सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूलाधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा समानता का अधिकार। 1 नंबर पर ये आ जाएगा, 2 नंबर पर आ जाएगा ये आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और 3 नंबर पे आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 4 नंबर पे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये इसका क्रम रहेगा। मौलिक अधिकारों संविधान के अनुरूप का सही क्रम है। राइट ऑफ सही क्रम समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। डी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, केवल बी सही है। जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि वे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई जो मूल अधिकारों का अपीलीकरण करते हो या मूल अधिकारों से असंगत हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश डैश मौलिक अधिकार के अंग हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्रता के। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अप्रस्तुतता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये न्यायोचित है। इनके उल्लंघन होने पर यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अप्रस्तुतता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अप्रस्तुतता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय है तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। 16 संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डैश से संबंधित हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रस्तुतता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 में स्पष्ट उल्लेख है कि अप्रस्तुतता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अप्रस्तुतता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसे लागू करने हेतु 1955 में अप्रस्तुतता का अपराध अधिनियम, 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा 1989 में इसे और प्रभावी बनाते हुए क्रूरता निवारक अधिनियम बना दिया गया। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के खंड 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय जैसे निचली अदालत को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 32 और 3 के तहत कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 11 से 13। सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है जो निम्न है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इन 6 अधिकारों को याद कर लेंगे। 12 से 35 सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इन्हें याद कर लेंगे भाई। 6 के 6 अनुच्छेद भी याद कर लेंगे, अनुच्छेद इन्हें भी याद करके चलेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 सबको याद रहता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी याद रहता। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 ये भी याद रहता है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार 29 और 30, अनुच्छेद 32 ये भी याद रहता। तो ये मुख्य तीन जो अधिकार है इन्हें याद करके ज़्यादा चलना है, क्योंकि ऊपर के 2 लास्ट वाला याद ही रहता है। ओके। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 51। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार ही भावना परिलक्षित होती है। मानवाधिकार का संबंध आधारभूत अधिकार और स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इसे ही मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 1948 के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 आवर। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले में संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है: गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा या से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? राइट ऑप्शन ए हो जाए, पी और क्यू दोनों सही हैं। कानूनी अधिकार एक समान कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। कानूनी अधिकार एक समान कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं तथा उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला या हटाया जा सकता है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। इस प्रकार कथन पी और क्यू दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 33 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता। सिर्फ ए और बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान कौन सा है? तो सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या यूपीपी कांस्टेबल 2018 है, सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, देख लो। इस तरह से आते हैं। तो ऊपर जितना मैंने पढ़ाया यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सही सुमेलित है। अन्य 3 का मेल अनुच्छेद से। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण व निरायुध सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19E निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19G उपजीविका प्राप्ति व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए जाएं। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दाह स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतर स्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 में आया, जिसे 2010 में लागू किया गया। 2009 में आया था, 2010 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये देखिए यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड में आया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति के मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। नंबर 3, व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त उसे 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। दैट ऑप्शन ए हो जाएगा 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खानों और कारखानों तथा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी तथा बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, इसे कमेंट में बताइए। देखिए यूपीपी कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित तथा निम्नवत हैं। अनुच्छेद 14 देखिए, विधि के समक्ष समानता, विधि के कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15, धर्म जाति नस्ल लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 55, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, किसी भी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या जबरदस्ती घर के बाहर काम पर भेजना लैंगिक समानता के उपायों का उल्लंघन है, जबकि अन्य उपाय जैसे कि महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून इत्यादि लैंगिक समानता के लिए प्रभावी उपाय होते हैं। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, प्रत्यक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद
25 से 28 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप में मानने आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संधायकरण हेतु स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मौलिक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। यह स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों, नागरिक प्लस गैर नागरिक को प्रदान की गई है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है क्या? कानूनी अधिकार रह गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। अतः भारत में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी के लिए नहीं। कानून के समक्ष समता का अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजकीय विद्यालय में नहीं दी जा सकती, राजकीय महाविद्यालय में नहीं दी जा सकती, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में भी नहीं दी जा सकती, किसी में नहीं धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इन ऑप्शन में संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि किसी शिक्षण संस्था की स्थापना न्यास के तहत की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा तभी दी जा सकती है जब इसके लिए संबंधित छात्र छात्रा ने या यह आवश्यक है तो उसके अभिभावक ने सहमति दी हो। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। प्रशासनिक कार्यवाहियों में, बी अर्थ न्यायिक कार्यवाहियों में, सी न्यायिक कार्यवाहियों में। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक एवं न्यायिक कार्यवाही में लागू होते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में तथ्यों को आंकने वाला नहीं होगा। व्यक्ति को यथोचित अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को दोहरे संकट में नहीं डाला जाएगा। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सभा शांतिपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 वन खा के अंतर्गत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंतर्गत जुलूस निकालने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत प्रभुता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जाता। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? राइट ऑप्शन इसका तारांकित है। क्या तारांकित है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। युद्ध एवं महा आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु यह अनुच्छेद 358 के अंतर्गत स्वतः निलंबित हो जाता है। अतः प्रश्न ए और सी दो सही है, इसलिए आयोग ने निरस्त क्वेश्चन किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्न संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और
प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। समाज कल्याण एवं समाज सुधार के आधार पर अनुच्छेद 25 में यह भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि हिंदू धर्म की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रतिरक्षा नामक 5 रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से न्याय पाने का अवसर है तो उसे पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समझ, समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है। विधि के समझ, समानता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह मूलाधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या ना हो। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। 1978 में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रदत्त है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा तथा किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भाग्यता, राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों के उपयोग के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद महिलाएं, बच्चे और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता की अवधारणा को ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है और यह विधियों को समान संरक्षण अमेरिका से। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 34। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 34 में किया गया है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के अनुसार धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य समाज से कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा
संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की थी, जिसके अनुच्छेद 6 के तहत हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस